अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 5 का चैप्टर 7 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। संसार के हर देश के कुछ गौरव चिन्ह होते हैं जो उस राष्ट्र के उद्देश्य और कर्तव्यों का बोध कराते हैं। इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। इसी तरह हमारे देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह अथवा प्रतीक हैं। हमारे देश की पहचान भी चिन्हों से हो जाती है, जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्र ध्वज। हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में बना चक्र अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह नीले रंग का है। इसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र हमें दिन रात प्रगति करने का संदेश देता है। इस प्रकार हमारा ध्वज पूर्ण रूप से त्याग, उत्साह, सत्य, पवित्रता, खुशहाली आदि उच्च भावों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इससे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य विशेष समारोह में नियम पूर्वक फहराया जाता है। हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, ना ही गिरने देना चाहिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। याद रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जन गण मन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो राष्ट्रगान है जन गण मन और इसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसमें प्रभु से राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। राष्ट्रगान की अपनी अलग धुन है। इस धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। साधारणतः इसे कहीं भी गा सकते हैं, परंतु इसे गाते समय हमें सावधान की अवस्था में खड़ा रहना चाहिए। राष्ट्रगान के समय हिलना डुलना, बातें करना राष्ट्रगान का अपमान समझा जाता है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसे आनंद मठ नामक उनकी रचना से लिया गया है। तो वंदे मातरम हम लोग नहीं गाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिरकिया चीजें भी हैं। जनगण मन कुछ लोग गाते हैं, कुछ नहीं गाते हैं। उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्र चिन्ह। भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसकी संरचना इस प्रकार है। इसमें 4 सिंह होते हैं, शेर, लॉयंस। इसमें जिनमें से 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा सिंह पीछे होने के कारण दिखाई नहीं देता है। यह 3D तस्वीर की भांति है। सिंह साहस, उत्साह और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। इसके नीचे दाहिनी और बैल तथा बाईं और घोड़ा है। ये दोनों जानवर अथक परिश्रम के प्रतीक हैं, जो हमें प्रेरणा देने के साथ ये संदेश भी देते हैं कि काम को पूरी ताकत व मेहनत से करना चाहिए। शेरों के ठीक नीचे एक चक्र बना है, जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। राष्ट्रीय पशु। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह अपनी चुस्ती, फुर्ती व पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्वस्थ, गठीला, फुर्तीला शरीर स्फूर्ति का संदेश देता है। इसका शिकार करना या मारना अपराध की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी पूंछ सुंदर होती है। बरसात के दिनों में इसका पंख फैलाकर नाचना अत्यंत मनमोहक लगता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसके पंखों को अपने मुकुट में लगाते थे। प्राचीन काल में इसके पंखों का उपयोग घर की सुंदरता बढ़ाने, कलम आदि बनाने में होता था। इसको मारना अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट फिर राष्ट्रीय फूल और फल। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आम है। ये दोनों बड़े मनमोहक होते हैं। जहाँ कमल की सुंदरता वह महक मन को आकर्षित करती है, वहीं नाना प्रकार के आमों का स्वाद निराला होता है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए शब्द अर्थ देखिए। बोध यानी ज्ञान, प्रतीक यानी चिन्ह, ध्वज, झंडा, सम्मान, आदर, पराक्रम, वीरता, अथक यानी बिना थके। अभ्यास में देखिए शुरुआत कर्तव्यों, राष्ट्रीय, केसरिया, बलिदान, सारनाथ, पवित्रता। मौखिक में सोचो और बताओ हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह हमारा राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी हैं। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। झंडे में 3 रंगों से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है? झंडे में 3 रंग जैसे केसरिया साहस, त्याग, बलिदान, सफेद रंग शांति, सत्य, पवित्रता, हरा रंग हरियाली व खुशहाली का संदेश देता है।
राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? गान और गीत में ध्यान रखिए, फर्क है दोनों में। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 लिखना है। अशोक चक्र की संरचना किस प्रकार है और यह किसका प्रतीक है? उत्तर है इसका, अशोक चक्र सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। यह नीले रंग का है, इसमें 24 तीलियां हैं। यह उत्साह, खुशहाली, सत्य, पवित्रता, त्याग का प्रतीक है। राष्ट्रगान के विषय में संक्षिप्त जानकारी दो। राष्ट्रगान में प्रभु से उन्नति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। इस धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। और भी चैप्टर में बहुत सारी चीजें आप चाहें तो लिख सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए। हमारा राष्ट्र चिन्ह हमें क्या संदेश देता है? हमारा राष्ट्र चिन्ह हमें अपने काम को पूरी ताकत और मेहनत से करने का संदेश देता है। इसमें बना सिंह हमें साहस, उत्साह, पराक्रम का संदेश देता है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। रिक्त स्थान भरो। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है। राष्ट्र चिन्ह में नीचे दाहिनी ओर बैल तथा बाईं ओर घोड़ा है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। मोर बरसात के दिनों में पंख फैलाकर नाचता है। राष्ट्र गान गाते समय सावधान की अवस्था में खड़ा रहना चाहिए। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखो। ये पूरा आपको अवतरण पढ़ना है और इसी में सारे आंसर हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इनके सारे आंसर इसी में है। ये आपको ढूंढकर लिखना है। ये समझ लीजिए अनसीन पैसेज जैसा है। और मूल्य आधारित प्रश्न देखिए, हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान क्यों करना चाहिए? अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। भाषा ज्ञान में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो शेर को कहते हैं सिंह और वनराज कहते हैं। मोर को मयूर कहते हैं, सारंग कहते हैं। और घोड़े को अश्व भी कहते हैं और तुरंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द रेखांकित कर सामने लिखो। तो यहाँ पर अशोक चक्र हमें दिन रात प्रगति करने का संदेश देता है। यहाँ पर अशोक जो है संज्ञा शब्द है। इसमें राष्ट्र है, इसमें आनंद मठ है और इसमें मोर है और इसमें कमल है। पक्षी भी है वैसे और पुष्प भी है, सब भी संज्ञा ही कहलाते हैं। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। पहला है केसर जैसे रंग वाला। केसरिया, रचना करने वाला रचनाकार, बिना थके हुए यानी लगातार, मन को मोहित करने वाला मनमोहक, जिसमें फुर्ती हो वो फुर्तीला। योग्यता विस्तार में देखिए, राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करो। उन्होंने राष्ट्रगान कब और क्यों लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ किस भाषा में लिखी है? और वंदे मातरम गीत में किसकी आराधना की गई है? ये सारी चीजें आप चाहें तो इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में दिए का अभिमान पढ़ेंगे। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो इसको अभी पढ़ लेते हैं। चलिए। जलते जलते कभी दिए को हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से मैं भी अधिक महान, क्योंकि सूर्य तो केवल दिन में आकर करता प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा। और जो कि नक्षत्र गगन के उनकी कुछ गिनती न, टिम 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 करते रहते बेचारे वे बेचारे दीन। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं को रेख। पास खड़ी थी दिया सलाई, जली जला फिर दीप, बुझे दीप में प्राण ज्योति भर बोली मेरे गीत। सोचो क्या आंधी तूफानों के ये सतत प्रयास, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का भी कभी प्रकाश। युग युग से जलती आई है इनकी ज्योति अखंड, छोटे मुंह बड़ बड़ कर बातें करो न यूं उद्दंड। मिटा गया हल्का सा झोंका ही तुमको बस एक, और खिंच गई मस्तक पर है यह कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। ये आपके द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं इसके कवि। ये पोएम भी आपकी हो गई। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम गुलिवर की यात्रा पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।